नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है। किंतु आज संडे है, तो संडे को आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पूरे सप्ताह का जो है रिवीजन करवाया जाता है। संडे को क्लास रिवीजन स्पेशल रहती है, तो उसी क्लास को शुरू करते हुए आज का जो ग्रुप डिस्कशन है, जो कि रिवीजन क्लासेस रहेगा, वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। बताइएगा, सर्बिया का बेलग्रेड शहर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह डेनब्यू नदी के किनारे अवस्थित है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे है? डेनब्यू नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा, सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? यह नेवा नदी के तट पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? नेवा नदी के तट पर स्थित है। बताइएगा, बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, नील नदी जो है वह किस महाद्वीप में बहती है? यह अफ्रीका में हो जाएगी। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? यह अफ्रीका में हो जाएगी। बताइएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? यह मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप? यह मेडागास्कर हो जाएगा। बताइएगा, मकाओ द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है? मकाओ द्वीप यह चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मकाओ द्वीप? यह चीन गणराज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह दक्षिण हिंद महासागर में हो जाएगा। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। बताइएगा, न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है वह किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप यह मत्स्य के लिए हो जाएगा। किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? मत्स्य व्यवसाय के लिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? यह हिंद महासागर में हो जाएगा। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित हो जाएगा? हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित हो जाएगा। बताइएगा, शुष्क बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बताइए, मेसोन की खोज किसने की थी? युकावा के द्वारा मेसोन की खोज की गई थी। बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के स्वरूप में किया जाता है। बताइएगा, रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है? या नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय हो जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय क्या हो जाएगा? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय हो जाएगा। और बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी। किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यह भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट एवं भारी जल का किया जाता है। बताइएगा, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा अणु होता है? साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा होता है? यह प्रोटॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में किया जाता है। बताइएगा, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? यह नरोरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नरोरा हो जाएगा, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइएगा, यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? या न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। बताइएगा, नाभिकीय विखंडन के पश्चात जो होता है अवक्षेप के रूप में क्या बचता है? यह कांच बचेगा। क्या बचेगा? शीशा, कांच बचता है। बताइएगा, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है वह किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 यह पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा हाइड्रोकार्बन विजन 2025? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे जांच की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। और सीटेन संख्या से किसकी जांच की जाती है? डीजल की जांच की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? यह धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बताइएगा, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय
स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। बताइएगा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है वह कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? यह अटाकामा चिली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अटाकामा चिली में हो जाएगा। बताइएगा फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? डिग्री में फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? ये है 47 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा प्लास्टिक का गलनांक। बताइएगा दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाता है। बताइएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण की कमी के कारण हो जाता है। बताइएगा दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा और क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो दाब घटता है। बताइएगा चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। बताइएगा प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का होता है। और बताइएगा प्रिज्म के माध्यम से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारने के पश्चात जो यह अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और बताइएगा आकाश जो है नीला किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? परिकिरणन के कारण दिखता है। बताइएगा मृग मरीचिका की परिघटना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। TIR अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बताइएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होता है ना उसको प्राश्रव्य कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम जो रहेगा उसको अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। बताइएगा शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? शीशे के रजतन यानी सिल्वरिंग ग्लास के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और बताइएगा मतगणना के समय मतदाता के हाथ पे जो स्याही लगाई जाती है वो किस यौगिक का होता है? सिल्वर नाइट्रेट का यौगिक का ही स्याही लगाई जाती है। और बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन का अवशोषित कर लेता है। ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। और ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? यह रडार सूचकांक से बचने के लिए अधिक ऊंचाई पर युद्धक विमान उड़ते हैं। बताइएगा वायुयान के उड़ने के लिए किस मंडल को अच्छा माना जाता है? समताप मंडल को अच्छा माना जाता है। पता है मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा हीटर के तार जो होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? या नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं हीटर के तार? नाइक्रोम के बने होते हैं। बताइएगा विद्युत बल्ब में विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु तत्व का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा भारत में प्रथम बार भारी जल संयंत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? यह नांगल पंजाब में किया गया था। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल में किया गया था। बताइएगा भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1957 में भारत में मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। बताइएगा कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? यह काला रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक? काला रंग हो जाएगा। बताइएगा टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है?
टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा टेलीफोन में प्रयुक्त? कार्बन माइक्रोफोन हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा किरण होती है? या गामा किरणें होती है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी होती है? गामा किरणें होती है। और गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। और गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। बताइएगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? संवेग और वेग के अनुपात में या द्रव्यमान को किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। बताए द्रव्यमान अदिश राशि है कि सदिश राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताए विद्युत धारा कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी विद्युत धारा। बताइएगा किसी तारे का जो रंग है वह क्या, उसका क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप प्रदर्शित करता है किसी तारे का रंग। बताइएगा कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? या व्यतिकरण या ध्रुवन जो होता है ना वो ध्वनि में नहीं होता है, यह प्रकाश में होता है। बताइए ध्वनि कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। बताइएगा ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? यह हृदय की ईईजी हो जाएगा मस्तिष्क का। ईसीजी जो हो जाएगा वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। और ईसीजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। बताइएगा वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त होता है? वायु शीतलन गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त होता है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए। बताइएगा मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह किसके बराबर होता है? आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसी को क्या कहा जाता है? एंटी इलेक्ट्रॉन कण कहा जाता है। इसी को एंटी इलेक्ट्रॉन कण कहा जाता है। बताइए टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? यह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की होती है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण कोटेड होती है। बताइएगा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यह नेफोस्कोप से किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और वायु की गति की दिशा को मापन किससे किया जाता है? नेफोस्कोप से किया जाता है। बताइए घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे कम यह एस्टेटीन हो जाएगी। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटीन हो जाएगी। बताइएगा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड यह ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से किया जाता है। बताइए गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैस से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। और गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के माध्यम से किया जाता है। बताए पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? यह समांगी वही है जहाँ भौतिक परिवर्तन का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा परम ताप किस नियम का परिणाम होता है? परम ताप या चार्ल्स के नियम का हो जाएगा। परम ताप किस नियम का परिणाम होता है? चार्ल्स के नियम का परिणाम होता है। बताइए आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यह गैसों के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैसों के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। बताइएगा किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? यह पी ब्लॉक में हो जाएगा। किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? या पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। बताए सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा तत्व है? ओस्मियम हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा घरेलू गैसों के सिलेंडर में गैस का रिसाव पता लगाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल एथिल हो जाएगा। एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है? यह हाइड्रोजन से होता है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को ही कहा गया। और हाइड्रोजन को जलाने पर अवक्षेप के रूप में क्या है? उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? यह जल प्राप्त होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण
यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे किया जाता है। बताइएगा किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। बताइए सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? साइटोसिलिकोसिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साइटोसिलिकोसिस। बताइएगा उर्वरकों के रूप में कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं, यह रसायन क्या हो जाएंगे? उर्वरक के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। बताइएगा आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टर्पिनोइड पाया जाता है। बताइएगा संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। संक्षारण कैसी प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CSO4 इंटू 2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। CSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओजोन परत का क्षरण जो है वह किस गैस के कारण अत्यधिक हो रहा है? CFC के कारण अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण हो रहा है। और बताइएगा अमोनिया NH3 होता है। बताइएगा दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन का गंध आती है? यह मिथाइल सिलिसेट की हो जाएगी। दर्द निवारक आयोडेक्स जो मरहम होता है उसमें किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सिलिसेट की गंध आती है। बताइएगा श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे कमरे में किसके कारण प्रकाशित होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे कमरे में यह मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण यह चमकता है। बताइएगा किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? यह छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। बताइएगा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। बताइएगा मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह तंत्रिका ऊतक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक में मनुष्य के जन्म के पश्चात विभाजन नहीं होता है। बताइएगा प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? यह मूंगफली में हो जाएगी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होती है। और बताइए मूंगफली का जो फली जो उत्पन्न होता है वह कहाँ उत्पन्न होता है? जमीन के नीचे हो जाएगा, मिट्टी के नीचे हो जाएगा। बताइएगा कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? यह हरित लवक हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक हो जाएगा। और बाय ऑप्शन जाने वाला है। बताइएगा पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? यह लोहा अर्थात आयरन की अधिक मात्रा होती है। बताइएगा रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के हो जाएगा। और ऐसे नॉर्मल पूछेगा कटने पर कौन थक्का? प्लेटलेट्स हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। बताइएगा अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्मानुकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मानुकुंचन कहलाता है। और बताइएगा पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? या पित्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पित्त में। बताइएगा अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl हो जाएगा। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl करता है। बताइएगा मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यह यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बताइएगा लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में होता है।
बताइएगा मानव शरीर में छोटी आंत जो होती है वो किसके लिए होती है, किस भोजन कार्य के लिए पाचन होती के है? लिए। अवशोषण के लिए होती है। मानव शरीर में छोटी आंत किसके लिए होती है? अवशोषण के लिए होती है। बताइए पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। बताइएगा लार का टाइलिन एंजाइम जो है वो किस माध्यम में क्रियाशील होता है? अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अम्लीय माध्यम में। बताइएगा किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी प्रोटीन का, या आंत में हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? आंत में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। बताइएगा पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बताइएगा मानव शिशु का जन्म के कितने दिन के पश्चात जो है दंत उगने लगते हैं, दांत उगने लगते हैं? 6 माह के पश्चात। कितने माह के पश्चात हो जाएगा? 6 माह के पश्चात। बताइएगा लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभावित शरीर के किस अंग को प्रभाव झेलना पड़ता है? यह वृक्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वृक्क को झेलना पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यह किडनी पे हो जाएगा। बताइएगा इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? यह जस्ता हो जाएगी। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता उपस्थित होती है। बताइएगा मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। बताइएगा औसत एक मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम पाया जाता है, जिसमें 1400 पुरुष का हो जाएगा, 1350 महिला का होता है। बताइएगा तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? यह हाइड्रा में माना जाता है। किस में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। बताइएगा ऑर्थोपोडा समूह के जंतु जो होते हैं वह यूरिया कहाँ किसके माध्यम से उत्सर्जित करते हैं? यह मेलपिगी नलिकाओं से करते हैं। यूरिया ऑर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वह कहाँ से यूरिया उत्सर्जित करते हैं? मैगपीगी नलिकाओं से करते हैं। बताइएगा मनुष्य जो है वह यूरिया कहाँ से उत्सर्जित करता है? यह वृक्क से करता है। किससे करता है? वृक्क से मनुष्य यूरिया उत्सर्जित करता है। बताइएगा सेलिन टेट्रा जो है वह कहाँ से यूरिया उत्सर्जित करता है? सेलिन टेट्रा यह त्वचा एवं मुख से करता है। सेलिन टेट्रा कहाँ से यूरिया उत्सर्जित करता है? त्वचा एवं मुख से उत्सर्जित करता है। बताइए गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन हो जाएगी। और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन। बताइएगा शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? यह मनुष्य के मस्तिष्क को सर्वाधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और बताइएगा मानव शरीर के कौन कौन से अंग जो है वो ऑक्सीजन उनमें जो है रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? नाखून और आंख हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? नाखून एवं आंख में जो है ऑक्सीजन का संचरण है ना खून के माध्यम से नहीं होता है। बताइएगा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? यह सेरिब्रम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेरिब्रम। बताए मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। बताइएगा हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। बताइएगा मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी हो जाएगी। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। और मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 जोड़ी हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा भाग जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाता है? या मस्तिष्क हो जाएगा। बताए थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? यह थाइमोसिन हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन हो जाएगा। बताइएगा इंसुलिन में जो होता है वो कौन सी धातु पाई जाती है? हाँ जिंक सही है, जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक अर्थात जस्ता पाया जाता है। बताइएगा दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? यह पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। बताइएगा हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? यह कार्यात्मक रोग हो जाएगा, फंक्शनल डिजीज हो जाएगा। बताइएगा अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन हो जाएगा? यह सिक्रेटिन हो जाएगा। अग्नाशय को पाचन रस के लिए उत्पादन
करने के उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन हो जाएगा? सिक्रेटिन हो जाएगा। बताइए कौन सी ग्रंथि जो है वह वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? या पीयूष ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। बताइएगा माँ और शिशु के मध्य गले लगाना, चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? या ऑक्सीटॉक्सिन को प्रभावित करता है। बताइएगा प्रभावित करता है। कौन सा वर्णक जो है मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? या मेलानिन हो जाएगा। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? या परावटू हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? परावटू हार्मोन। बताइएगा कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायक होती है? हाइपोथैलेमस हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? हाइपोथैलेमस थायराइड हो जाएगा। बताइएगा पैरोटीड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैरोटीड ग्रंथि या कान के पीछे पाई जाती है। पैरोटीड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के पीछे पाई जाती है। बताइएगा साल के टीके का आविष्कार जोनाथन साल के द्वारा कब किया गया था? 1952 में किया गया था। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब की थी? 1798 में की थी। 98 हो जाएगा। 1798 में की थी। और 1788 में जो है ना वो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक दिया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। बताइएगा जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? या कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। बताइएगा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। बताइएगा नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह एड्स से संबंधित संस्था हो जाएगी। बताइएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर यह पौधे की वृद्धि अर्थात पादप की वृद्धि के लिए वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन सा जंतु उपयोगी होता है? यह मधुमक्खियां हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मधुमक्खियां। और मधुमक्खी जो होती है वह एक दूसरे से किस भाषा में बातें करती हैं? नृत्य करके बातें करती है। बताइएगा पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर हृदय में तो लगता है, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है पेसमेकर को? ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। और पेसमेकर का कार्य जो होता है ना हृदय की गति को नियंत्रण करना होता है। बताइएगा श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? ये कुत्ते की कौन सी उपजाति होती है वो भौंकने में असमर्थ होती है? या डिंगो हो जाएगी। कौन सी उपजाति हो जाएगी? डिंगो। बताइएगा बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि या पोस्ते में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पोस्ते में। पोपी पोस्ता जो होता है ना वो अफीम से प्राप्त होता है। बताइएगा ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए करता है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रहण। जल जो अवशोषित करता है ना ऊंट अपनी आंत में अवशोषित करके रखता है एक्स्ट्रा, यानी कि आकस्मिक स्थिति में उसका प्रयोग करता है। बताइएगा निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच अंडा कहलाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच अंडा कहलाता है। बताइएगा भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? जया हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? यह चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। बताइएगा शीत पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? शीत पेय में या कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। बताइएगा पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। मुगल बादशाह पूछ रहे हैं। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? यह अलीवर्दी खां के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? अलीवर्दी खां के। बताइए ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में हुई थी 20 जून को। और अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बताइएगा सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किसके समय में और किस अंग्रेज
अंग्रेज के नेतृत्व में ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? यह गवर्नर ड्रेक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गवर्नर ड्रेक। बताइएगा महाराजा रंजीत सिंह जो थे वह किस मिसल के से संबंधित है? सुकरचकिया मिसल से हो जाएंगे महाराजा रंजीत सिंह। बताइएगा सिस्टर निवेदिता कौन थी? यह विवेकानंद की शिष्या हो जाएंगी। सिस्टर निवेदिता कौन हो जाएंगी? विवेकानंद की शिष्या। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डिरीजियो हो जाएंगे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? हेनरी विलियम डिरीजियो। बताइएगा नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? यह केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किस व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। बताइए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बताइए सती प्रथा का समर्थन किस बंगाली नेता ने किया था? राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राधाकांत देव के द्वारा सती प्रथा का समर्थन किया गया था। बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। बताइएगा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। बताइएगा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? रामास्वामी नैयर के द्वारा चलाया गया था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह की कानूनी रूप से वैध कराने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ईश्वर चंद विद्यासागर ने की थी और ये अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करवाए थे। बताइएगा द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लैंड होल्डर सोसाइटी। बताइए सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। और बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। किसके द्वारा की गई थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताए वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बताए राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बायोस्फीयर डे जो है वह किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? बायोस्फीयर डे यह 3 नवंबर हो जाएगा। बायोस्फीयर डे किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? यह 3 नवंबर को। बताइएगा बहुजन समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। 1884 बताइएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। और अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसका जांच करने के लिए किया जाता है? धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बताइएगा एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। और एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा परमाणु क्रमांक 35, 53 एवं 85 की जो संख्या परमाणु संख्या है यह ऐसे तत्व किस समूह से संबंधित हो जाएंगे? हैलोजन समूह से संबंधित हो जाएंगे। किस समूह से संबंधित हो जाएंगे? हैलोजन समूह से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा वह समूह 16 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चेल्कोजन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। हैलोजन 17 एवं 16 जो हो जाएगा वह चेल्कोजन हो जाएगा। बताइएगा
किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होती है वह क्या होती है? यह यह अवरक्त विकिरण होती है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसी होती है? अवरक्त विकिरण होती है। बताइए बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। बल का इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। बताइएगा फर्रुखसियर की हत्या किन्होंने कर दी थी? यह सैयद बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी। फर्रुखसियर की हत्या किसने कर दी थी? सैयद बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी। बताइए घृणित कायर किसे कहा गया है? फर्रुखसियर को ही कहा गया है। बताइए रंगीला बादशाह किसको कहा गया है? मोहम्मद शाह को कहा गया। रंगीला बादशाह किसको कहा गया? मोहम्मद शाह को कहा गया रंगीला बादशाह। बताइएगा सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम हो जाएगा। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम हो जाएगा। और बताइएगा पोटेशियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? केलियम हो जाएगा। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? केलियम हो जाएगा। बताइएगा नोबेल का तेल किसे कहा गया है? TNT हो जाएगा। जी हो जाएगा। हाँ TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। TNG हो जाएगा। बताइएगा डायनासोर जो थे वह कैसे सरीसृप थे? डायनासोर या मेसोजोइक सरीसृप हो जाएंगे। डायनासोर कैसे सरीसृप हो जाएंगे? मेसोजोइक सरीसृप हो जाएंगे। बताइएगा गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण लेते हैं? हीलियम गैस का मिश्रण लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। बताइएगा दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसीन। होगा रेनिन के कारण उजला होता है। रेनिन एंजाइम होता है, केसीन प्रोटीन पाचन बोला रेनिन। बताइएगा केसीन के कारण उजला नहीं होता। चांदी की चमक जो होती है वो काली किस गैस के कारण हो जाती है? ओजोन गैस के कारण। चांदी की चमक किसके कारण काली हो जाती है? ओजोन गैस के कारण। बताइएगा इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। बताइए सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? रेयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयन हो जाएगा। बताइएगा अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा भाग होता है? फल भित्ति हो जाएगा। अमरूद अंगूर शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति हो जाएगा। बताइएगा दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी हो जाएगा। बताइएगा प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का हो जाएगा। किसका बहुलक हो जाएगा? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का हो जाएगा। बताइएगा विद्युत फ्यूज में किसका सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है? सीसा और टीन का किया जाता है। PV और SN का प्रयोग होता है। बताइएगा सोल्डर हो जाएगा। PVSN सोल्डर। बताइएगा हीरे का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बताइएगा प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 153 में हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो हो जाएगा 153 में उल्लेखित है। और राज्यपाल जो है वह किसके प्रसाद पर्यंत पे अपने पद पे नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे अपने पद पे नियुक्त होता है। और बताइएगा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है या किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। एक से अधिक राज्य 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बताइएगा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष हो जाएगी। राज्यपाल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। और बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेगा। और राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित ही लेता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 55 में हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में हो जाएगा। बताइएगा नगर पालिका का वर्णन जो है वह कौन से भाग में है? भाग 9 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाग 9 के क में हो जाएगा नगर पालिका का उल्लेख। और बताइएगा नगर पालिका से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा संविधान? 74वां हो जाएगा। और ये कब आया था? 1993 हो जाएगा। और पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन 73वां 1993 हो जाएगा। हाँ दोनों 93। बताइएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। और सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया
ठीक है 21 अप्रैल होगा। हाँ 1926 में 1926 में लोक सेवा, हाँ यूपीएससी सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया। 21 अप्रैल है कि 24 अप्रैल? 24, हाँ। 24 के पंचायती वाला है। देख लीजिए एक बार, मिस्टेक है। बताइएगा विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बताइएगा धारा 302 जो है वह किससे संबंधित हो जाएगी? यह हत्या से संबंधित हो जाएगी। और धारा 307 हत्या की कोशिश से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा 100वां संविधान संशोधन जो था यह किस विवाद से संबंधित था? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा, 3 बीघा कॉरिडोर शायद इसी से 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। बताइएगा 101वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। और जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? 103वां संविधान संशोधन 2019 से संबंधित हो जाएगा। 103वां। बताइएगा मेयर, नगर पालिका में मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में 21 वर्ष, जबकि मेयर बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ था? पहला लोकायुक्त या राजस्थान में हो जाएगा। बताइए सूचना का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? सूचना का अधिकार या विधिक अधिकार हो जाएगा। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार हो जाएगा? विधिक अधिकार हो जाएगा। बताइएगा समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद का 6, जबकि विधानसभा का 5 वर्षों का होता है। बताइएगा राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त हो जाएगी। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन हो जाएंगे? या पृथ्वीराज कपूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले अभिनेता थे। बताइएगा राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष हो जाएगा। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत होगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? या राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत करता है। बताइए प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। किसके तहत? हाँ 75 में हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और बताइएगा उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। बताइएगा उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख, हाँ 5 होता है। और राज्यपाल का 3.5। बताइएगा कपास उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? या चीन हो जाएगा। और बताइएगा तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? यह दूसरा हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। बताइएगा मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? यह गुजरात राज्य हो जाएगा। बताइएगा गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? या ब्राजील हो जाएगा। और दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? या अपना भारत हो जाएगा। बताइएगा दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? या कतर के द्वारा किया गया था। दाना का नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। और बताइएगा शक्ति का नामकरण किसने किया था? या श्रीलंका ने किया था। और अभी हाल फिलहाल में कोई चक्रवात जो है श्रीलंका में वो जो है उसके इस चक्रवात में भारत के द्वारा सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। बताइएगा जिप्सम के उत्पादन में
भारत का कौन सा राज्य जो है अग्नि है? यह राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस जो है वह प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया है? यह ब्राजील के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? ब्राजील के द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किस देश के द्वारा दिया गया? घाना के द्वारा दिया गया। मित्र भूषण किसके द्वारा दिया गया? श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन निर्मित हुए हैं? नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर या मिलिंद सोनम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिलिंद सोनम हो जाएंगे। बताइएगा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? भाला फेंक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भाला फेंक से। बताइएगा फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। बताइएगा टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर या विकी कौशल हो जाएंगे। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सोनू सूद हो जाएंगे। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सोनू सूद हो जाएंगे। बताइए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन निर्मित हुई है? यह रश्मिका मंदाना हो जाएंगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है कौन हुई है? रश्मिका मंदाना। बताइएगा SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन निर्मित हुए थे? यह दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। बताइएगा श्रद्धांजलि योजना जो वह किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? श्रद्धांजलि योजना यह असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। श्रद्धांजलि योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? असम सरकार के द्वारा। बताइए कुसुम सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? या कर्नाटक के द्वारा चलाई गई। कुसुम सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। बताइए पिंक की रिक्शा योजना किस राज्य सरकार या महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई है? बताइए सागर में सम्मान पहल जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? या परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया। सागर में सम्मान महिलाओं से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा एकल महिला सशक्त रोजगार योजना जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। बताइएगा प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? प्रोजेक्ट हिफाजत या पंजाब के द्वारा चलाई गई। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? पंजाब सरकार के द्वारा। बताइएगा सुजल परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई है? या कर्नाटक के द्वारा चलाई गई है। और बताइएगा हेल्थ साथी योजना किस संस्था के द्वारा चलाई गई है? हेल्थ साथी योजना यह पेटीएम के द्वारा चलाई गई है। हेल्थ साथी योजना किस संस्था के द्वारा चलाई गई है? पेटीएम के द्वारा। बताइए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव हो जाएंगे। बताइएगा डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान यह किसकी कृति है? यह KGS ढिल्लो की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? KGS ढिल्लो की। बताइएगा द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ यह किसकी कृति है? यह अमीश त्रिपाठी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अमीश त्रिपाठी की। बताइएगा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ यह किसकी हो जाएगी? यह पूजा पामरी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पूजा पुजारा हो सॉरी हाँ पहले इनका नाम पामरी ही था, अब हो गया पूजा पुजारा हो जाएगा। बताइएगा मार्च ऑफ ग्लोरी जो है यह किसकी कृति हो जाएगी? मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज हो जाएंगे। बताइएगा माय बिलव्ड लाइफ जो है यह किसकी कृति है? या अमिताभ कुमार की। बिलीव हो जाएगा सुरेश रैना की। और द विनर्स माइंडसेट किसकी है? शेन वाटसन की हो जाएगी। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की हो जाएगा। स्टेट फॉर माय हार्ट कपिल देव हो जाएगा। और बताइएगा हरियाणा हेरिकेन के उपनाम से कौन रखे? कपिल देव ही प्रख्यात थे। बताइएगा स्पीकिंग विद नेचर जो है वह किसकी कृति हो जाएगी? स्पीकिंग विद नेचर या रामचंद्र गुहा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रामचंद्र गुहा की। बताइएगा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह अभिमन्यु मिश्रा हो जाएंगे। और अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हो जाएंगे, अमेरिकी हो जाएंगे। बताइएगा लियोनल मेसी को 2025 के लिए कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? या गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। लियोनल मेसी को 2025 के लिए कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? गोल्डन बूट सम्मान से सम्मानित किया गया। बताइएगा मैत्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
या 6 दिसंबर को मनाया जाता है मैत्री दिवस? बताए पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 नहीं, सही 1897 ही होगा, 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन है ना FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? यह क्वारियन जैकवेट के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? क्वारियन जैकवेट के द्वारा जीता गया था। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा हो जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश को। बताइएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? यह 7 फरवरी को मनाई गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिए 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को मनाई गई। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। बताइएगा गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह गुजरात का किया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और बताइए पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी। हाँ 13 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी बने से। बताइएगा किस हवाई अड्डे में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? यह मोपा एयरपोर्ट गोवा हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर। बताइएगा किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? किस संगठन के द्वारा? LIC के द्वारा की गई। और LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इसका नारा है। तो जीवन के बाद तो आप आनंद नहीं ले सकते हैं सांसारिक चीजों का। बताइएगा अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? काश पटेल हो जाएंगे। बताइएगा 2025 की जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? एलिस अपना रश्मि नादर तो भारत में हो जाएंगे। और विश्व का पूछ रहे हैं एलिस वाल्टन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एलिस वाल्टन हो जाएंगी। बताइएगा चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन सा देश बन गया है? अपना भारत, अपना प्यारा भारत बन गया है। बताइएगा 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिट अलायंस लॉन्च किया है? यह कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। हाँ कर्नाटक राज्य। हाँ इसे देश लिख दिया, राज्य सर देश लिख दिया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? यह हरियाणा के द्वारा की गई। और किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना के द्वारा कर दिया गया। और बताइएगा 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यह विराट कोहली हो जाएंगे। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय कौन हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे। और अभी 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को किस क्लब में सम्मिलित करके सम्मानित किया गया है? ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया है। बताइएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्पेन में किया गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब के द्वारा। बताइए 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? यह अपना प्यारा भारत। बताइएगा मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? यह नॉर्वे रहा हो जाएगा। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? नॉर्वे रहा है। और उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है ना वो नॉर्वे को कहा जाता है। और बताइएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में
नोबेल का कौन सा प्राइज दिया जाता है? शांति का दिया जाता है, और बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। और बताइएगा भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्ति को जोड़ा है? कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? यह 6 संपत्तियों को जोड़ा है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। बताइएगा गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। और बताइए भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेलवे स्टेशन कहाँ लॉन्च किया भारतीय सेना ने? हिमाचल प्रदेश में किया। बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। कहाँ छोड़े गए? गांधी सागर अभ्यारण्य में। बताइएगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? या बैसरन मैदान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बैसरन मैदान में। बताइएगा किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? या विराट कोहली हो जाएंगे। बताइएगा लॉरियल विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को किसको चुना गया है? या आर्म डुप्लांटिस को चुना गया है। आर्म डुप्लांटिस। और यह किस खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे? पॉल वॉल्ट के हो जाएंगे। और महिला में किसको चुना गया है? सिमोन बाइल्स को चुना गया है। किसको चुना गया है? सिमोन बाइल्स को चुना गया है। हाँ लॉरियल अवार्ड से है ना, आरआरबी के में एक क्वेश्चन फिक्स ही है। बताइएगा किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? या चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। बताइएगा T20I में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। और वनडे में शाहिद अफरीदी के सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किस भारतीय के द्वारा तोड़ दिया गया? द हिटमैन रोहित शर्मा के द्वारा तोड़कर अब वह पहले स्थान पे आ गए हैं। 352 है। बताइएगा आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। अपने समस्तीपुर के ही हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। बताइएगा नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? यह डॉन पेटिट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉन पेटिट। ये नासा से संबंधित पूछ रहा है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या हो जाएगा? डॉन पेटिट हो जाएगा। और 1000 से प्लस दिन व्यतीत करने वाले एलेक्सी लोनेलेव हो जाएंगे। एलेक्सी लोनेलेव। बताइएगा असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? श्री लक्ष्मी पीवी। और असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 हो जाएगा। 1835 हो जाएगा। बताइएगा एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हो जाएगा। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। बताइएगा बताइएगा चर्चा में रहा सचेत ऐप जो है वह किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? या लंदन ब्रिटेन में हो जाएगा। और बताइएगा महाराष्ट्र के द्वारा 1 मई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? या 65वां हो जाएगा। क्या स्थापना दिवस मनाया है? 65वां। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके हुई थी। बताइएगा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? या नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। बताइएगा किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? या मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विझिन्नजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? या तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। बताइएगा जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया? ये अपना भारत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसने सुधीरमन कप 2025 जीता है? चीन के द्वारा जीता गया। और सुधीरमन कप जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा सुधीरमन कप। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल या गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल।
उपेंद्र पटेल है। और त्रिपुरा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विपल देव। मानिक शॉ हो जाएंगे। अभी आप बहुत पीछे चल रहे हैं सर जी, थोड़ा अपडेट होइए। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। बताइएगा 78वां कान फिल्म महोत्सव जो है वह कहाँ शुरू हुआ था? 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 में कहाँ शुरू हुआ था? यह फ्रांस में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बताइएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? अपना भारत बन गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने हैसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? यह 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12 उत्पाद जोड़े हैं। बताइएगा भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर हो जाएगा। और पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पर्यटन दिवस मनाया है वो 27 सितंबर और आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? अपना बिहार सरकार। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है बिहार सरकार। अब बताइएगा अभी हाल फिलहाल में किस व्यक्ति के द्वारा 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? श्री नीतीश कुमार के द्वारा। बताइएगा किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। बताइएगा पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल। श्रीलंका हो जाएगा। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया 2025 में? श्रीलंका में मनाया गया। बताइएगा किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरुगी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? यह लद्दाख में किया है। कहाँ किया? लद्दाख में किया है। बताइएगा 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। और बताइएगा आईएलओ के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगवे हो जाए। गिलबर्ट होंगवे। बताइएगा यूके ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? पेसेक्स यह भारत के साथ किया है। किसके साथ किया है? भारत के साथ। और चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ग्वाटेमाला में हो जाएगा। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। बताइएगा किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? यह ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। बताइएगा किस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया। और आईआईटी दिल्ली ने एआई आधारित सड़क सुरक्षा के लिए प्रणाली को विकसित किया है, इस पर समझौता किया है। बताइएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? द हेग नीदरलैंड में किया गया था। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? द हेग नीदरलैंड में। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। बताइएगा भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह केरल में किया गया। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह केरल राज्य में स्थापित किया गया। बताइएगा अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। तो साथियों आज की जो ग्रुप डिस्कशन जो थी रिवीजन के तौर पे चल रही थी, इसका समापन यहीं पे हो गया। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्त एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उनकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।